अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। जाज़िब ज़िंदगी रिएक्शन में आप सबका वेलकम है। दोस्तों, कौसर का भाई जो है वो सितारा यासीन के हक़ में काफ़ी हद तक बात करता है। मतलब ये कि काफ़ी अरसा हो गया है कि उसने सितारा यासीन के अगेंस्ट बातें करना छोड़ी हैं। सितारा यासीन के हक़ में बात करता है और अप्रिशिएट करता है सितारा यासीन को अगर वो उसके हक़ में बात करती है। जैसे पिछले दिनों सितारा यासीन ने अपने सपोर्टर्स के लिए नाम लिया था, वो कहता है कि मेरा भी नाम लिया हो सकता है, लिया भी हो, तो उस चीज़ को भी उसने अप्रिशिएट किया था। इसके अलावा वो मुबारकबादें वगैरह देना, सब कुछ करना आके वीडियो में, इस तरह सितारा के लिए कहता है। जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि ये इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब शुरू में नहीं कर रहे थे, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सितारा जो है वो साजिद के लिए ज़रूरी है और साजिद जो है फिर वो कौसर के लिए ज़रूरी है। खैर, मतलब घर की चीज़ों को, घर के मुद्दों को, घर के मामलों को ये बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की बातों में नहीं आ रहे। काफ़ी चीज़ें तो खैर इनके सामने भी ख़राब हुई हैं, इन्होंने आकर उन्हें मुंह पर टोका नहीं, रोका नहीं, जवाब नहीं दिया। जैसे कि जला भुना जीरा जो है वो काफ़ी सारी ख़राब और झूठी इन्फो लोगों को दे रही थी, लेकिन उन्होंने आके खुले लफ्ज़ों में, खुले शब्दों में उसे नहीं टोका, क्योंकि अंदर खाने ये जो है ये भी सितारा को पसंद नहीं करते, हम शुरू से जानते हैं। अब ये दुनिया के सामने आके ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि साजिद जो है वो सितारा के बलबूते पर है और सितारा के पैसे के बलबूते के ऊपर ही जो है वो साजिद का, कौसर का घर भी चलता है। साजिद का चैनल भी जाहिर सी बात है सितारा की वजह से चल रहा है। आज अल्लाह ना करे सितारा का चैनल बंद हो जाता तो साजिद का चैनल कौन देखेगा और फिर कौसर को कौन जो है वो ख़र्चा पानी देगा, या कहीं ना कहीं हेल्प जो है वो कौसर के मैके की भी कर दिया करता होगा साजिद भाई। ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा हेडेक नहीं है। लेकिन आज जो मैंने एक वीडियो देखा, एक शॉर्ट वीडियो, अपनी तरफ से पता नहीं उस बंदे ने अच्छा ही सोच के बनाया होगा, कौसर के भाई ने एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें उसने म्यूज़िक कोई डाला और 4 तस्वीरें उसने डाली। 4 तस्वीरों में से 2 पिक्चर्स जो थी वो थी कौसर के रेड सूट में बड़े स्टाइल मार के खड़ी हुई भी थी, और एक थी साजिद भाई की सितारा की गाड़ी के साथ पिक्चर। और सितारा की जो पिक्चर वहाँ डाली गई वो बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। जी दोस्तों, आप बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि उसने तो मोहब्बत में बनाई है, मोहब्बत में लिया है, मोहब्बत में किया है, तो आप उसके खुलूस को इस तरह कर रही हैं। और सितारा की कोई भी पिक्चर उसके पास हुई होगी, उसने लगा ली होगी, तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि क्या कौसर ने ये रत्ता लाल जोड़ा पहनकर, यानी कि रेड सुर्ख लाल जोड़ा पहनकर स्पेशली अपने भाई की इस शॉर्ट वीडियो के लिए पिक्चर बनवाई होगी? नहीं ना कहीं ये पिक्चर क्लिक की गई होगी, पहले की गई होगी, और इसके अलावा ये पिक्चर उसने किसी वीडियो या मोबाइल से निकाल कर ही यहाँ पर यूज़ की होगी। इसी तरह साजिद की भी पिक्चर जो है उसने कहीं ना कहीं से ढूंढ कर यहाँ यूज़ की होगी, तो सितारा की भी पिक्चर वो ढूंढ कर ही यूज़ की होगी ना। सितारा ने ऐसी भौंडी सी पिक्चर उसको ख़ुद तो दी नहीं होगी, तो उसने अपनी बहन की तस्वीर अच्छी और सितारा की तस्वीर ऐसे क्यों लगाई जिसमें सितारा की आँखें भी दोनों सही से नहीं खुली हुई। स्क्रीनशॉट शायद मैं यहाँ भी लगा भी दूँ, तो सितारा की आंखें भी वहाँ सही से नहीं खुली हुई और कपड़े, ड्रेसिंग वगैरह, मतलब ब्लर सी तस्वीर। और ये ऐसा क्यों किया? मुझे वो पिक्चर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जहाँ तुम अपनी बहन को तो इतना सजा संवरा दिखा रहे हो और सितारा के लिए इस तरह। यहाँ से पता चलता है कि इन लोगों के दिल में खोट है। अब लोग कहेंगे कि भाई जाज़िब इतनी छोटी सी बात को पकड़ रही हैं। देखिए, छोटी सी बात नहीं होती, औरत के लिए उसकी पिक्चर बहुत बहुत मायने रखती है। आप खुद देखें, आप लोग जब सेल्फ़ीज़ बनाते हैं, आप कज़न्स में, फैमिली में इकट्ठे बैठ कर जब सेल्फ़ी बनाते हैं और किसी सेल्फ़ी में अगर आप अच्छे नहीं लग रहे होते तो आप उसे डिलीट करते हैं। अगर वो किसी और के सेलफोन में होती है तो आप उसको स्ट्रिक्टली कहते हैं कि इसको डिलीट करो, ये पिक्चर मेरी अच्छी नहीं आई है, या फिर इसको जो है वो स्टेटस में मत लगा देना, इसको डीपी में मत लगा देना। ठीक क्यों? क्योंकि आपको एक इंसान जो है वो अपनी ब्यूटी के मामले में बहुत कॉन्शियस होता है, ख़ासकर ख़वातीन बहुत कॉन्शियस होती है। ये थोड़ी है कि एक आंख बंद एक खुली अचानक से लिया गया एक स्क्रीनशॉट, यानी कि चलती वीडियो में से लिया गया एक स्क्रीनशॉट है। क्यों इंस्टा नहीं भरा पड़ा सितारा के? इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं, सितारा इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स अपलोड करती है, हम उसकी इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स अपने थंबनेल्स पे लगाते हैं, तो इस शख्स को क्या कोई अच्छी ढंग की तस्वीर नहीं मिली थी? नहीं, यहाँ इसने जानबूझकर जेलसी के साथ ये पिक्चर लगाई है। यहाँ कोई भी आकर इस चीज़ को अगर क्लैरिफाई करने की कोशिश करेगा तो ये बकवास है, ये झूठ है, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। जहाँ उसने अपनी बहन की कोई सरसरी सी तस्वीर नहीं लगाई, वहाँ उसने सितारा की क्यों सरसरी सी तस्वीर लगाई है? ये चीज़ उसने गलत की है, जानबूझकर की है, म्यूज़िक लगा के चापलूसी तो की है,
लेकिन वहीं उसने अपने अंदर की जलन भी दिखाई है सितारा से रिलेटेड। क्योंकि देखिए वो कौसर जो हीरा के पास बैठकर अपने दुखड़े रोई, और हीरा जो है उसको बड़ी सती सावित्री कहती हूँ, तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये पता नहीं इंडिया के लिए कोई इस किस्म का वर्ड है, इसको मत यूज़ किया करें। तो हालांकि हम लोगों की आदत हो चुकी है इसको यूज़ करने की। एक औरत अपने आप को बड़ी मासूम, भोली और पवित्र बताती है ना, तो उसके लिए हम ऐसे बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये बंदी जो है अपने सारे दुखड़े रोती रही है हीरा के आगे। तो आपका क्या ख्याल है, अपने बाप और भाई को इसने इन्वॉल्व नहीं किया होगा? तो कहीं ना कहीं अपनी दुख, तकलीफ़ और जलन ये लोग दिखाते हैं, और ऊपर से ये अच्छे बन के आते हैं। खैर ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने आकर ये बात की। उसके अलावा जी आज बात की है फ़रीहा ने। फ़रीहा जो है जलाबुना जीरा की ननंद, बड़ा नाम ननंद जी, ननंद और ये सारे रिश्ते तो वो होते हैं जहाँ आप लोगों के आपस में कोई प्यार के रिश्ते हों, कोई जान पहचान के रिश्ते हों, कोई एक दूसरे से चीत करने के रिश्ते हों। यहाँ तो यही सुनने में आया था कि फ़रीहा जो है वो इस रिश्ते पे खुश ही नहीं थी। फ़रीहा चाहती ही नहीं थी कि ये बंदी उसकी भाभी बने। इसके भाई ने इसरार करके ये रिश्ता डलवाया भी और करवाया भी। खैर तो फ़रीहा आज लोगों के कमेंट्स का जवाब दे रही थी, जिसमें मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरत हुई कि बड़े खुले शब्दों में आकर इसने कहा, किसी ने इससे पूछा कि जीरा जो है वो स्मोकिंग करती है। तो इसने कहा, किसने कहा कि वो स्मोकिंग करती है, क्या सबूत है कि वो स्मोकिंग करती है? तो मुझे समझ नहीं आई कि आज से हफ़्ता पहले इसने जब जीरा के लिए फ़र्स्ट वीडियो बनाया था, स्मोकिंग से रिलेटेड ही बात इसने की थी, तो इसने खुले शब्दों में आकर कहा था कि जीरा स्मोकिंग करती है, शीशा तो नहीं पीती ना। तो आज ये कहती है कि सबूत लेकर आओ कि वो स्मोकिंग करती है। तो ये तुम्हारा मुंह है, ये तुम्हारी ज़ुबान है, या क्या चीज़ है जिससे तुम पल में जो है वो बदल जाती हो? क्या तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तुम्हें यही सिखाया गया था कि तुमने जो है वो आकर यहाँ कभी भी अपनी बात से पलट जाना, फिसल जाना? वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि लोग बिलीव नहीं करेंगे इस बात के ऊपर कि पर्सनली कुछ ऐसे कॉलेजेस, ऐसी यूनिवर्सिटियां भी मैंने देख रखी हैं, सुन रखी हैं, जहाँ पर बाकायदा झूठ बोलना सिखाया जाता है। अब आप कहेंगे कि वो बिज़नेस डील्स में होता होगा, ऐसा होता है वैसा होगा। नहीं, डेली लाइफ के अंदर लोगों को मुकरना भी सिखाया जाता है। यार ये कैसी इंसानियत है, मुझे समझ नहीं आती। शायद ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी से जो है इस बंदी ने तालीम हासिल की है कि आज से 4 दिन पहले ये कह रही थी कि वो स्मोकिंग करती है ना, शीशा तो नहीं पीती, और आज ये कहती है क्या प्रूफ है कि वो स्मोकिंग करती है? तो प्रूफ आप मैडम आपकी अपनी वो वीडियो पड़ी हुई है जिसमें कि आपने अपनी इसी ज़ुबान से, जिससे आज आप प्रूफ मांग रही हैं, इसी ज़ुबान से वहाँ आपने प्रूफ दे दिया था। खैर तो दूसरी चीज़ ये कहती है कि हीरा जो है, किसी ने क्वेश्चन किया कि हीरा जो है वो हेटर्स की लाइव में क्यों जाती है, सपोर्टर्स की लाइव में आ जाती है, उसका अपना पैनल, सॉरी हाँ यहाँ ये सवाल था कि उसका अपना पैनल जो मौजूद है। तो ये बंदी कहती है कि मेरी ये बात हुई थी जीरा से, और उसने कहा कि अपने पैनल पे मैं लाइव इसलिए नहीं रखती कि लोग तरह तरह के कमेंट करेंगे। तो कमेंट करने वालों के हाथ पैर तो बांधे हुए नहीं हैं, वो तरह तरह के कमेंट तो उस लाइव में भी करते हैं जहाँ तुम बैठी होती हो, और तुम्हारे व्लॉग्स और रिएक्शंस के नीचे भी करते हैं। तो ये जो तुम चे बना रही हो, ये तुम अपने बाप को बनाओ और किसी को नहीं बना सकती। दूसरी चीज़ ये कहती है कि मैं बड़ी मासूम हूँ, भोली भाली हूँ, और मुझे तो पता ही नहीं है हेटर कौन है, सपोर्टर कौन है, आखिर पहले चल क्या रहा था, मुझे पास्ट का कुछ पता नहीं है। जी बिल्कुल, इसको पास्ट का कुछ पता नहीं है। इसका भाई जो है वो भी आकर देग में चमचे चलाता रहा है, और ये इतनी मासूम है, इसे पास्ट का कुछ पता नहीं है। और उन्हीं लाइव्स के अंदर बैठकर ये कहती है कि मेरा बाप जो है वो हेटर्स को बड़े शौक से सुनता है, और मेरे बाप ही ने मुझे सजेस्ट किया कि इस चैनल के ऊपर जाओ क्योंकि वो सितारा के अच्छे खासे ख़िलाफ़ है ना। तो साथ में ये कहती है कि मुझे पता ही नहीं है पास्ट का कि यहाँ क्या होता रहा है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, लेकिन ये तुम्हें अच्छे से पता है कि कौन सा हेटर जो है वो सितारा के कितने ख़िलाफ़ है और किसकी गोद में जाकर बैठना है। वही बात कि ये लोग अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, चूना लगाना जानते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अवाम जब इनकी दुर्गत बनाएगी तो फिर इनकी क्या हालत होगी। यहाँ ये बड़ी सीधी बन रही है और अपनी ननंद से कहती है कि तो मैं बड़ी मासूम हूँ, भोली हूँ, रोटी को चोची कहती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं हेटर क्या सपोर्टर क्या, बस जो चैनल दिखाई दिया मैं उसमें जाके बढ़ गई। और जबकि उस चैनल पर इसने खुद कहा कि मेरा बाप शुरू से तुम लोगों में बड़ा हुआ है, तुम लोगों को सुनता है, ज़ाहिर है फिर अंदर की इन्फो भी देता होगा, क्योंकि बहुत से हेटर्स ने कई बार कहा है कि हम सितारा के अपने ख़ानदान वाले, अपनी फैमिली वाले जो है वो इन्फो देते हैं, तो ये भी देता होगा। मुंह पे दाढ़ी रखकर सारे थोड़ी जो है वो नेक और पारसा हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कहती है कि
मैंने जो है इसको कहा था, किसी ने कमेंट किया कि इसको जो है वो सितारा का घर रिवील नहीं करना चाहिए था, तो इसने कहा कि हाँ मैं भी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि उसकी मेहनत की कमाई से उसका ख़रीदा हुआ घर था और उससे पहले इसने रिवील किया। तो मैंने उससे बात की जला भुना जीरा से, तो उसने आगे से कहा कि मेरी और सितारा की ये बात बैक स्टेज ख़त्म हो चुकी थी। उसने मुझे मैसेजेस भी दिखाए जहाँ वो सॉरी कर चुकी थी सितारा से। तो उसके कहने का मतलब ये था, और उसने साफ खुले लफ्ज़ों में कहा कि इस मामले को बाद में हेटर्स ने ख़राब किया। हेटर्स वो कहते हैं सितारा के सपोर्टर्स को। जी, सितारा के सपोर्टर्स को कोई शौक़ नहीं चढ़ा हुआ ख़राब करने का किसी को भी। आप ख़ुद अपने गिरबानों में झांकें कि आप लोगों के अंदर कितनी एक स्ट्रेंथ है किसी चीज़ का मुकाबला करने की, किसी चीज़ को फेस करने की। जब आप तीली लगाएंगे आग जलेगी, धुआं उठेगा। आग बुझने में, धुआं मिटने में कुछ समय तो लगेगा ना। अब आपकी मोहतरमा आती हैं और वाईटी के ऊपर सितारा के घर की डिटेल दे देती हैं, एड्रेस, गली, नंबर शंबर सब कुछ, यहाँ तक कि गेट का कलर सब कुछ बता देती हैं, और उसके बाद कहती हैं कि मेरी और सितारा की आपस में जो है मामला मुद्दा जो है वो सारा डिटेल में ख़त्म हो गया, एक्सक्यूज़ हो गया, मैंने सॉरी कर लिया, मामला ख़त्म हो गया। तुम्हारा मामला ख़त्म हो गया, लेकिन जो चीज़ पब्लिक के हाथ में आई है तो पब्लिक तो उसके ऊपर 4 दिन 5 दिन हफ्ता तो बात करेगी। तो तुमने आकर पब्लिक को पलट कर जवाब देना क्यों शुरू किया? अगर तुम्हें इस मामले से निकलना था तो तुम्हें खामोश हो जाना चाहिए था। तो दोस्तों, बजाय इसके कि ये खामोश हो जाती है, दूसरे ही दिन बैठकर दूसरा मुद्दा लेकर आई है, कौसर से रिलेटेड मुद्दे लाना शुरू हो गई है। मतलब इसने उल्टा सितारा को धमकियां दी हैं। ठीक है, सितारा ने जब इससे नाराज़गी का इजहार किया कि मेरा घर क्यों दिखाया, तो इसने सितारा को ब्लैकमेल करना शुरू किया है। कौसर के ज़रिए इसने ब्लैकमेल करना शुरू किया है। इसने कौसर कार्ड खेला है, और ये अपनी नंद को क्या कहती कि मैं बड़ी मासूम हूँ, बड़ी भोली हूँ, हमारी तो एक्सक्यूज़ेज़ हो गई थी, सितारा के सपोर्टर्स ने मेरी इतनी बजाई कि मुझे आकर बोलना पड़ा। तो ये सब बकवास है। इसने एक दिन का भी गैप नहीं लिया। ठीक है, इसने अगले दिन जो है वो सितारा का घर रिवील किया है, फिर चाचा को ललकारा है, फिर कौसर की कहानियाँ सुनाई हैं, और हेटर्स की लाइव्स के अंदर भी इसने डेली जाना शुरू किया है। बड़ी ही घटिया किस्म की ये लड़की है, और अल्लाह ही ऐसी औरतों के फितनों से, शर से हम सबको महफूज रखे। अभी से ये इतनी जो है वो क्या कहते हैं, चालबाज, हाँ चालबाज और मक्कार है, तो आगे क्या करेगी। खैर, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या थी कि इसने जो है वो नहीं, वो बात खैर हमारे लिए इतनी वैल्यू नहीं रखती। जैसे कि मैंने अभी इसके व्लॉग में देखा कि इसका जो वो है सो कॉल्ड लल्लू जो है वो वापस जा रहा था अपने सिटी, तो इसने उसका जो है टिकट, वो जहाँ ये किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किसी ठेले वेले पे ढाबे पे बैठे हैं, वहाँ इन्होंने समोसे वगैरह खाए हैं, क्या किया, तो कहती है कि वहाँ खो गया था। और फिर उसका कहना ये था कि इसने गिराया, इसने फेंका। ये भी हो सकता है सच में फेंका हो। ऐसे काफ़ी चतुर और चालाक लड़की है ये, इतना लोगों को नचाना जानती है, इतना झूठ बोलना जानती है। हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, जो जैसा होगा उसका वास्ता फिर वैसे से ही पड़ेगा। हम क्या कह सकते हैं, इनका वास्ता फिर ऐसी से ही पड़ना चाहिए। इतने सीधे और दूध के धुले ये भी नहीं हैं। तो ये डिज़र्व ही ऐसी लड़की करते हैं जो इतनी चालाक हो, मक्कार हो, होता कुछ हो, बोलती कुछ हो और करती कुछ और हो। इसने पीछा खुद नहीं छोड़ा सितारा को, इसने ब्लैकमेल किया, कहाँ से कहाँ कहानियाँ लेकर गई है ये। और कुछ दिनों में आप देखेंगे, 1-2 दिन में दोबारा वापस आकर बैठी हुई होगी। इसको अच्छे से पता है कि पब्लिक इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ती। हर बंदा 2-2, 3-3, 4-4 जो है वो रिएक्शंस डालेगा, तो 3-4 दिन, हफ्ता तो निकल जाएगा। कंट्रोवर्सी अगर ख़त्म करनी होती है तो बूथा बंद रखना पड़ता है, लेकिन ये आकर जल्दी में तेल ज़रूर डालती है। और एक और सवाल के ऊपर फरीहा को लोगों ने कहा कि आप लोग घर की बातें खुद आकर पब्लिक में बताते हैं और बाद में आप कहते हैं कि लोग हम पर रिएक्शन देते हैं। तो कह रही थी कि नहीं, मैं भी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, घर की बातें घर में रहनी चाहिए। तो अपने गिरबान में झांको, अपनी जो है ना आंखें जो तुम टेढ़ी कर करके यहाँ वहाँ देखती हो और जो बातें चीर चीर कर तुम बातें करती हो। सीरियसली दोस्तों, आज मैंने स्लोमो में इसकी वीडियो लगाई, इत्तेफाक से मेरा हाथ जो है टच कर गया, स्पीड के बजाय मैंने स्लोमो में लगा दी, और मुझे हैरत हो रही थी इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख देख कर। ला हौला वला कुव्वत, ये कैसे बात करती है। ये बंदी जो है ये खुद घर के मामले घर में डिस्कस करने के बजाय, घर में सॉल्व करने के बजाय पब्लिक में लेकर आती है। आप सबको याद होगा कि नीनू जब सऊदीया गई थी तो इसके किसी जो है वो बॉयफ्रेंड का कोई गिफ्ट था जो उसने नहीं पहुंचाया था, तो इसको कितनी आग मची थी और इसने आके कम्युनिटियाँ लगाई, उससे रिश्ते ख़त्म कर लिए। अभी भी छोटी छोटी बातों के ऊपर ये उसके साथ रिश्ते ख़त्म कर देती है, और वो चीज़ आकर पब्लिक करती है, पब्लिक में बताती है। यानी कि जो खाती है, जो बाथरूम में जाकर करती है, वो भी आकर ये पब्लिक में बताती है, और ये कहती है मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। तुफ है तुम लोगों के ऊपर, और तुम लोगों के झूठ के ऊपर, तुम लोगों के फ़रेब के ऊपर। बोलते कुछ हो, करते कुछ और, होता कुछ और है।
लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन फुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।